नेताओं को आपके माध्यम से ये है कि आपको हम दावत देते हैं, आप आओ, कम्युनिटी के प्लेटफॉर्म पे आओ। महापंचायत का प्लेटफॉर्म एपॉलिटिकल है, वहाँ पे आके कम्युनिटी की बात करो। आप ये भी देखो कि 1991 में जब ये भेजी गई थी सिफारिशात यहाँ की सरकार ने, उस टाइम पे एनसी, एसटी और आरजीआई ने किन वजूहात की वजह से उनका क्लेम रिजेक्ट किया था। दोबारा 2014 में जब भेजा गया, वो फाइल दोबारा भेजी गई रिकमेंड करके, दोबारा से आरजीआई और एनसीएसटी ने किन वजूहात की बिना पे रिजेक्ट किया गया। वो इसलिए किया गया था कि वो मेरिट पे नहीं थी फाइल्स, वो उन कम्युनिटीज़ की डिमांड्स मेरिट पे नहीं थी। आज हमें इसीलिए ये बू आ रही है कि राजनीतिकरण करके रिजर्वेशन का, आरक्षण का राजनीतिकरण करके ये कुछ लाभ उठाना चाहते हैं। इन नेताओं को, जो नेता आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे, ये नेता जब जब कौम की लड़ाई लड़ने की बारी थी, ये कहाँ थे? फॉरेस्ट राइट एक्ट पे ये क्यों नहीं बात कर रहे थे? पॉलिटिकल रिजर्वेशन पे जब हम लड़ रहे थे, वो क्यों नहीं बात तो बार बार गिनवाते हैं, हमने फॉरेस्ट राइट एक्ट दिया, हमने पॉलिटिकल रिजर्वेशन, डीडीसी में रिजर्वेशन दी, बीडीसीज में रिजर्वेशन दी, नोमैड्स के लिए ट्रकों का इंतज़ाम किया। पिछले 70 सालों से एनसी, पीडीपी या कांग्रेस ने गुजरों को खाली वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया। देखो, हमारी कम्युनिटी की डिमांड्स और चैलेंजेस वक्त के साथ साथ बढ़ते भी गए, कुछ कम भी होते गए। ऐसा नहीं कि इन्होंने आके हमें ऐसा लाभ दे दिया कि हमारी कम्युनिटी की सारी प्रॉब्लम्स खत्म होगी। ये जो आप बेनिफिट्स गिनवा रहे हो, आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन के बाद ये इन टोटो में जम्मू कश्मीर यूटी बनी, तो तब जाके ये एप्लीकेबल हुए। ये बीजेपी ने हमारे लिए कुछ इस तरह का कोई बड़ा वो फरमान लेके नहीं आए। आज अगर ये एसटी उनको दे देते हैं जो लोग डिज़र्व नहीं करते, एसटी सिर्फ इसलिए दी जाती है कि उनको सीट्स लेने के लिए, तो हमारी जो गुजर बकरवाल कम्युनिटी के इंटरेस्ट हैं या जो भी कोई बेनिफिट मिलना चाह रहा था, वो सारे जो बेनिफिट्स हैं वो अंडू हो जाएंगे। उन सारे बेनिफिट्स का हम सिर्फ बैठ के अखबारों में या किताबों में या हाली वर्कों में पढ़ते रह जाएंगे, उसका बेनिफिट कम्युनिटी को नहीं जाएगा। तो मेरी इन लीडर से ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को बरतरफ रखते हुए, बाकी भी आप अगर कह रहे हो कि एनसी करवा रही है, कांग्रेस करवा रही है, पीडीपी करवा रही है, अगर कोई करवा भी रहा है तो मैं कहता हूँ कि वो कम्युनिटी का है ना। अगर कोई इन पार्टीज़ में रह के अपनी कम्युनिटी के लिए बात रख सकता है, तो आप क्यों नहीं बात रख सकते? आप पार्टी के प्लेटफॉर्म्स के अंदर भी लड़ो, पार्टी के प्लेटफॉर्म्स के बाहर भी लड़ो। हमें पता है वो कितनी घुटन महसूस करते हैं। आज उनको दिल्ली से कोई कॉल आई, इससे पहले भी मैंने 10%, वो बार ये कह रहे कि होम मिनिस्टर ने कहा है 10%, और हम ये आश्वासन देते हैं अपनी कौम को कि 10% के साथ कोई छेड़छाड़। हमारा मुद्दा वही है कि होम मिनिस्टर किस बिना पे ये कह रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनली तो पॉसिबल नहीं है, लीगली पॉसिबल नहीं है, तो होम मिनिस्टर किस बिना पे इस पूरी कौम को, अगर हमें आके वो एक्सप्लेन कर दें, समझा दे, तो हम अपने अपने घरों में बैठ जाएंगे। आज नौजवान कम्युनिटी का अपने फ्यूचर को सेक्रीफाई करके, अपनी जो काम कर रहा है, जो कोई नौकरी कर रहा है, कोई दूसरी जगह कर रहा है, वो सारा वक्त सेक्रीफाई करके आज सड़कों पे क्यों लड़ रहा है? क्योंकि उनके अंदर अनरेस्ट कियोस आया है, तभी लड़ रहा है। सरकार की ये जिम्मेदारी हो जाती है, जो सरकार पावर में होती है उसकी ये जिम्मेदारी हो जाती है कि जितने भी इस तरह के र्यूमर्स फैलें या कुछ हो, तो उनकी क्लैरिफिकेशंस देने के। इसका मतलब ये वहाँ पे फेल हुए। आज ये 2-4 लोगों, अगर ये पहले इस चीज़ में सक्सेसफुल हो जाते, तो आज इनको ये 2-4 लोगों पे प्रेशर बना के प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करवानी पड़ती। आज इनको पता है कि इस कम्युनिटी की जो डिमांड्स है वो जस्टिफाइड डिमांड्स है, आपके साथ भी उन्होंने अपने लोग उठाए। आपके साथ भी वैसे चेहरे नहीं है जो महापंचायत करवा रहे हैं, वो चेहरे नहीं। मैं बताता हूँ, महापंचायत करवाना या मूवमेंट्स करवाना, ये चेहरे कभी पहले नहीं बने हुए थे। ये पूरी कम्युनिटी इस मूवमेंट का चेहरा है, ये पूरी कम्युनिटी महापंचायत का चेहरा है, कम्युनिटीज़ के इश्यूज महापंचायत का चेहरा है। यहाँ पे किसी एक पॉलिटिकल लीडर का, किसी इन्फ्लुएंशियल लोग का, किसी एक सोशल एक्टिविस्ट की ये महापंचायत नहीं है। ये मूवमेंट पूरी कम्युनिटी की है और पूरी कम्युनिटी इसका फेस है। पूरी कम्युनिटी लड़ेगी। और तालिब साहब और खटाना साहब जो आज बीजेपी के दफ्तरों में बैठ के वहाँ की चाय पी के, वहाँ का नमक खा के कम्युनिटी के साथ गद्दारी कर रहे हैं, कम्युनिटी के साथ नमक हरामी कर रहे हैं, ये बिल्कुल कम्युनिटी आज के टाइम पे बर्दाश्त नहीं करेगी। खटाना साहब को हमने जाके अक्रॉस पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म हमने मुबारकबाद दी थी जब उनको नॉमिनेट किया था। उनको नॉमिनेट इसलिए किया था बीजेपी ने कि आज हमारे खिलाफ वो हथियार इस्तेमाल किया जा सके। वही चौधरी तालिब साहब, जिनको ये कम्युनिटी सपोर्ट करती रही, जिनको ये कम्युनिटी पार्लियामेंट में भी भेजा इस कम्युनिटी ने, जिसको इस कम्युनिटी ने
असेंबली में भी भेजा और मंत्री भी बनाया, और आज वो हमारी कम्युनिटी के साथ गद्दारी अगर कर रहे हैं, अगर कहीं पे किसी भी जगह पे किसी को लगता है कि जस्टिफाइड डिमांड है किसी को ट्राइब में डालने की, हम उसको अपोज कर ही नहीं सकते। लुकुर कमेटी के क्राइटेरियाज बनाए हुए हैं, उन क्राइटेरियाज पे जो जो जस्टिफाई करता है, जो जो फाल करता है, उसको दे दिया जाए। अगर यहाँ पे ये कहते हैं कि हमारे साथ इन नेताओं ने, ये नेता ये कहते हैं कि हम इनको ऐसे ही दे देंगे और क्रॉस कर देंगे, ये कौम के साथ गद्दारी करेंगे, तो कौम इनको जवाब भी देगी। आज लास्ट टाइम भी इनके पुतले जले थे, आगे भी जलेंगे, ये कौम इनको इररेलेवेंट करके छोड़ेगी। स्टूडेंट्स को खदशा क्या है? बार बार हम देख रहे हैं, कल भी आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया, क्या खदशा लग रहा है आप लोगों को? देखें, स्टूडेंट को खदशा तो यही है ना, क्योंकि जब तक हम पहले देखें, हम हमेशा बैकवर्डनेस में रहे, इग्नोरेंस में रहे, हमारी कहीं पर भी ना ही हम एजुकेशन में आगे आ रहे थे, ना ही कहीं पर और जो एम्प्लॉयमेंट सेक्टर था वहाँ पर हम आगे आ रहे थे। तो कहीं मुश्किल से जो एसटी स्टेटस हमें मिला, उसके बाद हमने पढ़ाई शुरू करी, उसके बाद कुछों को नौकरी भी मिली और कुछ हद तक इनकी सोशो इकोनॉमिक कंडीशन थी जो वो बेटर होने लगी। और अब जब आके थोड़ा हम लोगों ने आगे आके पढ़ना शुरू किया, तो उसके बेस पर स्टूडेंट को यही लग रहा है कि अगर इन लोगों को भी हमारे साथ मिला लिया गया, ये सारे लोग वेल एजुकेटेड हैं और काफ़ी अच्छी अच्छी जगहों पर रहते हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, इवन फॉरेन में जाकर पढ़ते हैं, तो उन लोगों के साथ कम्पीट करना हमारे उन लोगों के लिए जो पहाड़ों पर रहते हैं, जो दूर दराज के इलाके में रहते हैं, जहाँ पर एजुकेशन सिस्टम आज भी बहुत कमज़ोर है, तो उन लोगों के साथ कम्पीट करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और उन लोगों के साथ कहीं पर भी आगे चल के हमारे एग्ज़ाम जब आएंगे तो वहाँ पर हम उनके साथ कम्पीट नहीं कर सकते। हमारे स्टूडेंट्स को यही खदशात हैं, तभी हम लोग पिछले 2-3 साल से सड़कों पर लड़ रहे हैं और पिछले 2-3 साल से अपनी जो डिमांड है वो सरकार के सामने रख रहे हैं। तो बात करने के लिए कल जम्मू के अंदर एक महापंचायत होने वाली है गुजर बकरवालों की, और मेरे साथ खुसूसी बातचीत करने के लिए मौजूद है जो स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी बिलाल साहब और एक नौजवान। इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज हमने देखा कि बीजेपी जो हेड ऑफिस है जम्मू के अंदर, वहाँ पे भी जो गुजर लीडर्स बीजेपी के साथ वाबस्ता है, उन लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और लगातार वो ये कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी और एनसी के लोग ये करवा रहे हैं। मजीद गुफ्तगू करेंगे इनसे। आज बीजेपी ऑफिस में अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई 1 घंटा पहले, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे निशाना साधा गया, कांग्रेस, पीडीपी, एनसी लगातार हम देख रहे हैं, तो क्या रिएक्शन रहेगी आप लोगों की? देखो, सबसे बड़ी बात जो है, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है वो तो बीजेपी के लोग थे, उसमें से कोई कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेटिव तो था नहीं। ऑब्वियस है वो बीजेपी के लोग थे, तो बीजेपी की सरकार में वो बीजेपी से बेनिफिट लेते होंगे, बेनिफिशियरी रहे होंगे। अब जो जहाँ का बेनिफिशियरी होगा वो वहीं की बात करेगा, वो कभी कौम का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो सकता, वो कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेटिव होकर बात नहीं कर सकता। अगर वो नेता अपने आप को कौम का रिप्रेजेंटेटिव मानते तो वो सड़कों पे आके आज गुजर बकरवाल कम्युनिटी के हकूक़ के लिए लड़ाई लड़ते। आज गुजर बकरवाल कम्युनिटी पिछले 1.5-2 साल से सड़कों पे इस सरकार की वजह से, इस पार्टी की बदौलत सड़कों पे लड़ाई लड़ रहे हैं और सड़कों पे हंसता हाली हो गई है, क्योंकि इस पार्टी ने, इस सरकार ने क्योस एक अनरेस्ट गुजर बकरवाल कम्युनिटी में पैदा कर दिया है। क्योंकि एक बायस्ड कमीशन बिठाया गया, जिस कमीशन में कोई भी एसटी कम्युनिटी का मेंबर नहीं था, उस बायस्ड कमीशन की रिकमेंडेशंस पे एक ऐसा इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल लाया गया जिसकी गुजर बकरवाल कम्युनिटी मुखालफत करती है और आगे भी मुखालफत करती रहेगी, क्योंकि हमारे इंटरेस्ट स्टेक पे लगे हैं। उन नेताओं की अपनी रोटियां स्टेक पे लगी हैं, वो उसलिए बात कर रहे हैं। गुजर बकरवाल कम्युनिटी के अपने राइट स्टेक पे लगे हुए हैं, अपना एग्जिस्टेंस स्टेक पे लगा हुआ है, वो कम्युनिटी की बात करेगा। उन नेताओं को हम अपनी कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं मानते। वो कह रहे हैं कि 10% जो आरक्षण है उसके खिलाफ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। कैसे नहीं छेड़छाड़ गुमराह होगी? कर रहे हैं, कैसे नहीं छेड़छाड़ होगी? मतलब अभी वो आके समझाएं तो कम से कम हमारे जहनों में भी बात पड़े कि कैसे जो इंटैक्ट रखने की ये बात कर रहे हैं। कोटा विद इन कोटा इसी सरकार की, और इस सरकार से पहले सुप्रीम कोर्ट में भी परमिसेबल ना होने की बात कह दी गई है। इस सरकार ने जो लास्ट सेशन था, जो आखिरी सेशन था, उसमें जो सोशल जस्टिस के मिनिस्टर थे, उन्होंने ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस ये बात कही कि कोटा विद इन कोटा का जो है वो सबजुडिस केस है, और सबजुडिस केस के साथ साथ पहली जो जजमेंट थी उसमें ये बोला गया है कि कोटा विद इन कोटा परमिसेबल नहीं है। इस सरकार भी उसी जजमेंट को मद्देनज़र रखते हुए कोटा विद इन कोटा को परमिसेबल, वैलिड नहीं मानती है, परमिसेबल नहीं मानती है। तो ये लोग कैसे कह रहे हैं? या तो ये ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस झूठ बोल रहे हैं, या गुजर बकरवाल कम्युनिटी को गुमराह कर रहे हैं, या जम्मू कश्मीर में कम्युनिटी के बीच में फॉल्ट लाइन क्रिएट करके
गुमराह करके कुछ ना कुछ पॉलिटिकल बेनिफिट लेने का सोच रहे हैं। हमारी लड़ाई इसी चक्कर में है कि रिजर्वेशन मेरिट के बेस पे होनी चाहिए। रिजर्वेशन इसलिए नहीं होनी चाहिए कि उसका राजनीतिकरण करके आप वोट काउंट कर सके, आप अपनी सीट काउंट कर सके। उससे क्या होता है कि जो मेरिट वाले जो लोग रिजर्वेशन के बेनिफिट के लिए एलिजिबल होते हैं उनका हक मार दिया जाता है। चौधरी तालिब साहब ने ये कहा कि जो पहाड़ी है ये एथनिक ग्रुप 4 साल पहले डिक्लेयर किया गया है, इनको भी हक है अगर रिजर्वेशन। अब मैं आपको बताता चलूँ ना कि एथनिक ग्रुप की डेफिनेशन जो होती है उसको अगर देखा जाए तो उस हिसाब से ये किसी भी उस जुमरे में नहीं आते हैं। और मैं इनके थोड़े बैकग्राउंड में जाके अगर बात करूँ तो जब पहले एसटी हमें दी गई थी, जब गुजर बकरवाल तबका को एसटी दी गई, उस वक्त भी इन्होंने इसी तरह का प्रोपोगंडा, इसी तरह का एक फार्मूला चलाना शुरू कर दिया कि हमें भी रिजर्वेशन दी जाए। हालांकि उससे पहले अगर हम देखें आनंद कमीशन आया, वजीर कमीशन आया, उन कमीशन में कहीं पर भी पहाड़ियों को इवन बैकवर्ड तक नहीं बताया गया। उसके बाद इनको जब लगा कि गुजर बकरवाल को कुछ फ़ायदा मिलना शुरू हो गया, इन्होंने डिमांड रखना शुरू कर दी कि हमें भी इसी तरह की रिजर्वेशन दी जाए। और उस वक्त पर इन्होंने पटवारी स्पीकिंग पीपल करके एक डिमांड की कि हमें भी रिजर्वेशन दी जाए, जो बाद में रद्द कर दी गई। उसके बाद इनको पटवारी स्पीकिंग पीपल से बदल के बाद में पहाड़ी स्पीकिंग पीपल करके इन्होंने डिमांड करनी शुरू कर दी। और फिर वो पहाड़ी स्पीकिंग पीपल के बेस पे भी इनको एसटी नहीं मिली, क्योंकि वो लैंग्वेज बेस पे कभी दी नहीं जाती। क्योंकि किसी को ट्राइबल डिक्लेयर करने के लिए जो लोकल कमेटी के कुछ क्राइटेरिया हैं वो फुलफिल होने चाहिए। और उसके बाद इन्हें जब 2016 में पहाड़ी स्पीकिंग पीपल करके JNK में यहाँ 4% रिजर्वेशन मिल गई, उसके बाद इनकी जो डिमांड थी वो कहीं ना कहीं चुप हो गई थी। लेकिन जब हमें पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिली, उसके बाद इन लोगों ने दोबारा से ये डिमांड शुरू कर दी, क्योंकि इनको लगने लगा कि अब गुजर बकरवालों को पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिलने के बाद इन लोगों के नेता भी बनेंगे। वो चीज़ इनको कहीं ना कहीं खदशात दिखने लगे और इन्होंने फिर से वो डिमांड दोबारा से शुरू कर दी। और उसके बाद जो बीजेपी की, हम अगर यहाँ की पेरेंटल बॉडी देख लें JNK की, उसमें बहुत सारे पहाड़ी लोग पहले से ही उस पार्टी में बैठे हुए हैं। और उन लोगों ने मिलकर जो GD शर्मा कमीशन रिपोर्ट बनाई, और GD शर्मा कमीशन में GD शर्मा खुद गद्दा ब्राह्मण और बीजेपी पार्टी के सारे पेरेंटल लीडर जो यहाँ पर वो खुद पहाड़ी, तो उन्होंने एक मिली जुली साजिश करके इस तरह का एक फाल्स एक अनबायस्ड सा वोट कमीशन बनाया, जिसकी बेस पर इनको कहा कि अब तुम्हें ST हम दे देंगे। लेकिन तब भी वो लोग फुलफिल नहीं कर रहे थे। उसके लिए इन्होंने रातों रात उठ के एक ऐसा ऑर्डर बना दिया कि इसको आप पहाड़ी स्पीकिंग पीपल बदल के हम एथनिक ग्रुप बना देते हैं। अब ऐसे एकदम से बदलना कैसे बदल सकते हैं, क्योंकि ये काम नहीं हो सकता। आज से अगर हम पहले देखें ना, किसी भी एंथ्रोपोलॉजिकल कोई स्टडीज ले लें या पहले जितने भी एथनोग्राफिक सर्वेज हुए, क्या कहीं पर किसी ने पहाड़ी को एथनिक बताया है? किसी ने भी कहीं पर इस चीज़ को नहीं बताया गया। लेकिन इन्होंने ये सिर्फ एक बीजेपी की अपनी मिलीजुली साजिश थी। उन्होंने GD शर्मा कमीशन को एक उसका वो बेस बनाया, और उस बेस के ऊपर इन्होंने ये शुरू कर दिया कि हम इनको एथनिक बना के और एथनिसिटी के बेस पे इनको शेड्यूल ट्राइब दे देंगे, जो सरासर नाजायज़ है और सरासर इलीगल है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जो कहीं पर भी डिजर्व नहीं करते हैं। हमने